अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसीसी 311 फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग की शॉर्ट लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है। आज लेसन नंबर 9 की बात करेंगे। लेसन नंबर 9 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन है। अ कंपनी शुड कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। मतलब ये कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर बनाना है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, सारे मामलात। इनकम कंपनी अगेंस्ट प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्टिविटीज, इन सब के अकाउंट्स उसने सेपरेटली अलग-अलग प्रॉपर मेंटेन करने हैं। दूसरी चीज, कंपनी के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10 years तक प्रिजर्व रखने उसके लिए मैंडेटरी है। If company fails to comply above provisions, a director, including chief executive and chief accountant, of listed company is liable to imprisonment for 1 year and fine not less than 20,000 or more. ठीक होगा जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं बने, पेयर व्यू नहीं था, या उनकी फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, जो भी इशू है उसके लिए फिर बाद में साइंस सजा भी होती है। हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है ट्रांजैक्शन से। उसको डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, वोचर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका जर्नल बनाया जाता है, ठीक है, उसे लेजर में ट्रांसफर किया जाता है और फिर लेजर के बाद उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी जाती हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, वोचर्स के बारे में, बुक्स ऑफ एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश रिसीव, कैश पेड, ये सारी अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, यहाँ हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे जी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गई आगे। ओके जी, जर्नल आ गया। जर्नल बेसिकली क्या है कि बल्कि यहाँ डिस्कस चले, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है उसे फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, फर्स्ट करें, कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन होगी कि सैलरीज पेड, बस इतनी सी बात है, कंपनी ने सैलरीज पे की हैं, तो उसे सैलरीज को डेबिट कर दिया गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, और ये डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आगे से जर्नल को सब डिवाइड भी किया जाता है। उसमें परचेज जर्नल है, सेल्स जर्नल है, ठीक है, सेपरेट जर्नल्स हैं। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमजीटी 101 का टॉपिक है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट को एम्बिग्यूटी हो, वो पढ़ना चाहे, एमजीटी 101 के भी जल्द इंशाल्लाह लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है जी। जी, आप कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं बताता चलूँ। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। ये बार्गेनिंग में डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड नहीं होता। उसके बाद एक डिस्काउंट आता है जिसे सेटलमेंट टर्म्स कहते हैं, कि ये 210 नेट 30। बंदे ने उधार पे चीज ले ली, कंपनी ने लिख दिया आज सेटलमेंट हम आपको एक दे देते हैं, आपका हमारा नंबर ऑफ डेज 30 डिसाइड हुए हैं, 30 दिन में हमने पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप 10% में पेमेंट कर दें तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है जी। ओके जी, परचेज जर्नल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्स रिटर्न जर्नल, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई चीज ना यहाँ डिस्कस करने वाली है ना मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आ गया जी, सारा जी सीधा चल रहा है, ठीक है जी। लेसन नंबर 9 हमारा इतना ही था। लेसन नंबर 9 में जो जो चीजें मिस हैं वो एमजीटी 101 का टॉपिक है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया जी। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज।